अब तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि अब इसका हेल्पिंग वर्ड तो जान ही गए कि डू या डज होता है। डू का यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब यही होता है कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन होता है कि जिसका आप जवाब यस या नो में डायरेक्ट दे सकते हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसका जवाब आप डायरेक्ट नहीं दे सकते, उसको इधर उधर घुमाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाए कि हम कहें क्या वह सोता है, तो आप बोल देंगे हाँ वह सोता है या ना सोता है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं यस या नो। अगर हम बोलें वह क्यों रोता है, वह क्यों रोता है, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा, उसका रीज़न देना पड़ेगा क्यों रोता है। उसको यस या नो में डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकते। तो इसीलिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह दो टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट टाइप यह है कि जिसका आप जवाब यस या नो में दे सकते हैं, उसका शुरू करते हैं क्या से। क्या से शुरू होता है, तो जब यह क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होते हैं, जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं, उसका शुरू कैसे होता है? क्या से। तो क्या से जब शुरू होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब etc। लास्ट में लिखेंगे हम क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल अगर बोले हम कि क्या वह सोता है, क्या वह सोता है, तो आप बोल सकते हैं यस या नो, एक बार में जवाब दे सकते हैं। तो यह क्या से शुरू हो गया। तो जब आपको कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू दिखाई दे तो आप यह जान जाइए कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है जिसका आंसर, जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो जब ये इतना हमको पता चल जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर हमको पता है कि पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में जो कुछ भी बता रहेगा अदर वर्ड लिख देंगे। तो इसमें पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले हम यह देखेंगे कि सब्जेक्ट इस सेंटेंस में कौन है। सब्जेक्ट आपको दिख रहा है कि सब्जेक्ट क्या है? वह है। अब वह जो है वह सिंगुलर या प्लूरल? तो वह तो सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे डज, डज हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट में क्या है? वह, ही, डज ही। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? सोना। अब हमको मेन वर्ब पहचानना है, तो मेन वर्ब पहचानने का सबसे सिंपल तरीका यह है, यहाँ पे लिखा गया सोता है, इसका मतलब क्या है? सोना। खाता है मतलब खाना, पढ़ता है मतलब पढ़ना, उठता है मतलब उठना। मतलब जिस शब्द को बोलने में लास्ट में न आए तो यही जान जाइए कि यह क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है। तो अब डज ही, अब सोना का क्या होता है? स्लीप। तो ही डज स्लीप को लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज ही स्लीप, क्या वो सोता है? बस हो गया यहीं तक। अब इसका सेकंड टाइप, सेकेंड टाइप जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो जब यस या नो में नहीं देंगे तो जो यही क्या है, यह वाक्य के, वाक्य या इसी को बोलते हैं सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में रहेगा। सेंटेंस के बीच में रहेगा। जैसे अब इसी का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर etc।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका क्या है, जैसे वह क्यों सोता है, वह क्यों सोता है। अब ये देखिए क्वेश्चन वर्ड जो था यहाँ पे क्या था, तो क्या पहले है, तो यही शुरुआत हेल्पिंग वर्ड से की है। अगर यही क्या बीच में आ जाता तो उसकी शुरू क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। यहाँ पे क्या का कोई मीनिंग नहीं लिखे हैं, लेकिन यही क्या बीच में आ जाता तो उसी क्या को क्वेश्चन वर्ड के तौर पे लिखते हैं व्हाट। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड लिखा है क्यों, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड क्या है, वह सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ लगाएंगे डज, वाई डज ही। उसके बाद सोना तो स्लीप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस रखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि बस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बस उसमें क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट को यूज कर देना है। जैसे पहला था कि पहले हेल्पिंग वर्ड लिखे हैं, फिर सब्जेक्ट लिखे हैं। अब इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इट से, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। सेकंड इसी का रूल हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, मेन वर्ड, ऑब्जेक्ट, ETC, लास्ट में क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल बोलें कि क्या वह नहीं सोता है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या वह नहीं सोता है, तो डज ही नॉट स्लीप, बस हो गया। अगर बोलें क्या वह पत्र नहीं लिखता है, तो आप क्या बोलेंगे, तो डज ही नॉट राइट अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस हो गया। तो ये हमारा रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो गया, एंड हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।